साथियों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मेरे शब्दों में कहीं त्रुटि हो या ज्ञान कम हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने शब्दों को शुरू कर रहा हूँ। वो इस तरह से हैं। आज हमारा भारत विकासशील का विकासशील क्यों है, विकसित क्यों नहीं हो पा रहा? इसके कारण आप जानते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा कारण है, आज हमारे देश को मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, मंदिर नहीं, गिरजाघर नहीं, विश्वविद्यालय चाहिए, जहाँ से साइंटिस्ट और डॉक्टर इंजीनियर पैदा होते हैं। सोचो जरा, हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए? साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर तो नहीं पैदा किए जा रहे, इस देश में भिखारी पैदा किए जा रहे हैं। वो मंदिर बनाकर, कभी सोचा है वहाँ मंदिर था भी कि नहीं था? वहाँ मंदिर बिल्कुल नहीं था। कब बना, कब आया, कैसे आया, मैं आपको सूक्ष्म में अवगत कराता हूँ। वो जगह जहाँ मंदिर की आज नींव रखी गई है, वो पूर्व में कभी बुद्ध विहार हुआ करती थी, जिसका नाम था साकेत। माँ बुद्ध का ही सब कुछ था, बुद्ध के ही विचार थे, बुद्ध की ही प्रतिमाएं थीं। मुगल आए तो उन्होंने वो प्रतिमा को तोड़ दी, मस्जिद बना दी। हिंदू जब जागरूक हुए तो उन्हें मस्जिद को तोड़ दिया, मंदिर बना दिया। वास्तविक आज जब खुदाई हुई तो वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के ही अंश मिले, उनके ही विचार मिले। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। ये इतना ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म को ख़त्म करने के लिए भंते लोगों को ही मार दिया गया। उन्होंने जब लड़ने का प्रयास किया तो उनको उस रण क्षेत्र में नहीं जीतने दिया गया। तो उस जगह का नाम उस समय क्या रखा? योद्धा। योद्धा या धन दाह, यानी कि जो युद्ध को नहीं जीत सका वो हुआ योद्धा। इस योद्धा को हल्के से कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकताओं के लोगों ने समय बदलते बदलते अयोध्या कर दिया। सोचो जरा, विचार करो। क्या हो रहा है इस देश में? बुद्ध के विचारों को ले लो, अन्य महापुरुषों के विचारों को ले लो, मोर डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड स्काई। बड़ा कष्ट होता है। मानव मानव को किस तरह से बांटा जा रहा है। तथागत बुद्ध ने कहा भी है कि मानव मानव में जहाँ भेद है उसका नाम वेद है। कितनी अच्छी बात तथागत बुद्ध ने कही है। तथागत गौतम बुद्ध की
क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 2% लोग ही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, और हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। उन 2% लोगों को मानसिकता को नहीं पढ़ पा रहे। तो ये गलती किसकी है? हमारी। सोचो जरा, यही होता रहा तो ये भारत देश कैसे विकसित होगा? राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र के निर्माता हम हैं, मजदूर है यहाँ का। मजे कौन मार रहा है? जो पैसे के लालच में हमारी संस्कृति से हमारे देश में पढ़ के विदेश में चला गया। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के टॉप 2 डॉक्टर इंडियन हैं, अमेरिका का टॉप 1 सिविल इंजीनियर इंडियन है। कभी सोचा उनकी क्या मजबूरी थी? थी भी नहीं थी। उनको कोरोना की स्थिति में फूल मालाओं के साथ वापस घर बुलाया जा रहा है, जहाज मंगाए जा रहे हैं, और कोरोना भी साथ लेके आ रहा है। और एक वो गरीब मजदूर जिन्होंने राष्ट्र की नींव रखी, राष्ट्र के निर्माता कहलाए, उनको घर तक भेजने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। विचार करो, सोचो जरा। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पीड़ा होती है। मैं किसी जाति धर्म की बुराई नहीं करूँगा, किसी राजनेता की बुराई नहीं करूँगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचता है, किस नंबर का चश्मा पहन लिया है। वैसे ही कार्य करेगा, वैसा ही देखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अरे भाई, मैं पूर्व में भी कहता रहता हूँ, सभी महापुरुष बहुत अच्छे थे। उन्होंने जो किया था वो यहाँ से करके चले गए, लेकिन अपना नाम दे गए। कोई भी धर्म हो, वो हमसे है, हम उस धर्म से नहीं है। भगवान हमसे है, हम भगवान से नहीं है। तभी मैं कहता रहता हूँ दोस्तों, संधि विच्छेद आपने पढ़ी होगी। भगवान की भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, आ का डंडा आ गया अग्नि, इज इक्वल टू हो गई प्रकृति। प्रकृति से हमें भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। हम खूब अल्लाह अल्लाह करते रहे, हम खूब राम राम करते रहे, हम खूब ईशा ईशा चिल्लाते रहे, हम खूब गुरु नानक करते रहें। बीमारी की स्थिति में क्या ये बचा पाएंगे? क्या मंदिर में जाने से हमारा जीवन बच जाएगा? क्या गुरुद्वारे में जाने से हमारा जीवन बच जाएगा? या क्या मस्जिद में जाने से हमारा जीवन बच जाएगा? नहीं बचेगा। हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अस्पताल चुनना ही पड़ेगा, जहाँ पर हम ठीक होंगे। तो आज क्या किसकी आवश्यकता है देश को? हॉस्पिटल की, लेबोरेटरीज की, विश्वविद्यालय की, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पैदा होते हैं। मस्जिद हमें कुछ नहीं देगी, गुरुद्वारा हमें कुछ नहीं देगा, मंदिर हमें कुछ नहीं देगा, बौद्ध विहार हमें कुछ नहीं देगा। देगा तो सिर्फ अस्पताल, विश्वविद्यालय। आज इस पर न ध्यान दे करके मंदिर बनाए जा रहे हैं।
और कहा जाता है कि पैसा ही नहीं है। क्या करें, विदेशों का कर्जा है। कभी सोचा है कि यदि हम अपने देश में किसानों को सही ढंग से देखें तो आज भी हम शुद्ध अनाज खा सकते हैं और हम अपना प्रोडक्शन डालकर उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, इससे लाभ उठाया जा सकता है। हमारा देश में पैसे की कोई कमी न थी, न है, न होगी। कमी है तो सिर्फ सोच की। अरे भाई, एक डॉक्टर न जाने शरीर के कितने अंगों का प्रत्यारोपण कर देता है, ट्रांसप्लांटेशन कर देता है। तो क्या हम अपना मन हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु करना नहीं चाहते। तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, धर्म कोई भी हो, धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। और धर्म वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा वही जल जाएगा। यही सत्य है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मानव जाति है, मानवता धर्म है? सत्य को झुटलाते हैं, मानव के टुकड़े करते हैं। कभी आपने सोचा है कि मानव की जाति मानव ही क्यों है? वो इसलिए है, पर्यटन वाले खेत में जाओ, कोई भी धर्म का मानव चला जाए, किसी जाति का मानव चला जाए, क्या आप बता सकते हैं किस धर्म के, किस जाति के मानव की पैर बनेंगे? या कोई भी धर्म का व्यक्ति रोड किनारे पोटी कर जाता है, आप देख के बता सकते हैं ये फला धर्म के व्यक्ति की पोटी थी, फला जाति के व्यक्ति की पोटी थी? आप देख के नहीं बता सकते तो हाथ से टटोल के बता दीजिएगा। आप हाथ से टटोल के भी नहीं बता सकते तो खा के बता दीजिएगा। लेकिन फिर भी नहीं बता सकते, क्योंकि मानव की जाति सिर्फ मानव होती है। जातियां किसकी होती है? जैसे पर्यटक के खेत में उदाहरण के तौर पर कोई पशु चला जाए, पैर बन जाए तो बता देंगे ये हाथी के पैर हैं, ये बकरी के पैर हैं, ये चिड़िया के पैर हैं। बस पक्षियों की जातियां हो सकती हैं। मानव की जाति सिर्फ मानव है और मानवता धर्म है। इसको मजबूत बनाइए भाइयों, शर्म करो। देश हमारा, संस्कृति हमारी, और हमारी संस्कृति को लेकर लोग आगे बढ़ गए, बिग बॉस बन गए, और हम वही के वही हैं। क्यों हैं? क्योंकि सारे भगवान हमारे भारत में पैदा होते हैं और साइंस पैदा होती है दूसरे कंट्रियों में, तो वो तो आगे बढ़ ही जाएंगे। सारे भगवान हमारे घर में पैदा होने के बाद भी हम विकासशील के विकासशील हैं। सोचो जरा, विचार करो, विकासशील के विकासशील हैं। कभी सोचा है कितनी पीड़ा होती है? हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम एकाधिकार की बात करते, एक रूल, एक कानून, एक भारत। कभी सोचा है यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र बन भी गया तब भी गृह स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ मानव को कितने धर्मों में, जातियों में तोड़ दिया है। मान लेते हम एक हो गए तो आपस में लड़ेंगे। अभी कम से कम जब दूसरा हम पर देश अटैक करता है तो हम एक तो हो जाते हैं। बात करते हैं हम अनेकता में एकता की, कहाँ है अनेकता में एकता? उन 2% लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाए, तो निश्चित है हमारा भारत विकासशील से विकसित हो जाएगा।
अरे भाई, अंध भगाओ और देश बचाओ। भगवान है यदि, बताइए आप ही। 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, घट घट में भगवान है। तो भगवान क्या मजे ले रहा होता है? क्यों नहीं बचाता उसको? 6 साल की बच्ची को क्या पता था पूर्व जन्म में क्या थी? जन्म होता भी नहीं होता है, क्या कर्म किए थे। लोग कह देते हैं पूर्व जन्म का संस्कार का वो है। क्या आपको नहीं लगता ये बकवास है? ये मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारे बनाएंगे, इससे क्या समस्या का निदान होना है? क्यों भाई इस राष्ट्र को गड्ढे में ले जा रहे हो? डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कितना बढ़िया डिजिटल इंडिया बना रहे हैं आप। कर्जा अपने ऊपर किए जा रहे हैं। जहाज खरीद लिए, क्या जरूरत नहीं खरीदने की स्पेस है जहाज को? जो आवश्यकता है इस देश को, वो तुमसे नहीं किया जा रहा। आज हम तुमसे प्रश्न करते हैं तो आप कहते हैं कि पूर्व वाली सरकार से क्यों नहीं पूछा। क्यों पूछें पूर्व वाली सरकार से? जब वो आएगी तो उससे पूछेंगे। सोचो जरा, देश में क्या होना चाहिए, हो क्या रहा है। बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। यदि इस देश को वाकई सोने की चिड़िया बनाना है तो सर्वप्रथम सांकेतिक जो टाइटल लोगों के नाम के आगे पीछे लगे हुए हैं उनको हटवाया जाए, विधेयक लाया जाए। फिर दूसरा विधेयक ये लाया जाए, कोई एसटी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई धर्म नहीं। केवल क्या होना चाहिए? वी आर इंडियन। गर्व से कहो हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। लोग तो पुरुष को स्त्री बना देते हैं, इसको केवल एक डॉक्टर या साइंस ही कर सकती है। शब्दों की बात देखिए, लोग कहते हैं कि भारत माँ की जय हो। भारत स्त्रीलिंग कैसे हो सकता है? माँ कैसे बन सकता है? इसे तो डॉक्टर बना सकता है। ये बात तो समझ में आती है कि भारत की धरती माँ की जय हो या भारत भूमि की जय हो, लेकिन ये कहाँ समझ में आता है कि भारत माँ की जय हो? कुछ भी कह देते हो, हम मान लें। वाह, क्या बात है, हम मान लें। जो आप बोलेंगे हम सब कुछ मान लें। आपने कोरोना की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग कह दिया, यानी कि समाज से दूर रहो। क्या ये शब्द सही है? सही शब्द है तो सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट टू सोशल डिस्टेंसिंग। आप जो भी कहेंगे मानते जाएं, क्यों माने भाई? हम में बुद्धि नहीं है क्या? हम में भी वही दिमाग है, उतनी नशे हैं हमारे सिर में, वही हाथ पैर हमारे भी हैं। आज हम पढ़ लिख के जानकारी रखने लग गए तो कलयुग आ गया। क्या बात है। हमारा देश, हाथ जोड़ के विनती है, इस देश को बचा लो। मंदिर कुछ नहीं देगा, मस्जिद कुछ नहीं देगा, गुरुद्वारे कुछ नहीं देंगे। इस देश में विश्वविद्यालय बनाओ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से सिर्फ भिखारी पैदा होंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं। ये होंगे पैदा तो विश्वविद्यालय से होंगे। आयात निर्यातित किसानों को सुविधाएं दो। पत्थर पुजवाने में कुछ नहीं रखा है। भगवान है तो कर्मों में है, इंसान के रूप में है। क्योंकि
कर्म ही पूजा थी, पूजा है, पूजा रहेगी। कर्मों के आधार पर ही इंसान को सुख और दुख मिलते हैं। तथागत बुद्ध भी तो एक युवराज थे, वो भी तो राजपाट कर सकते थे। उन्होंने शोध करने के लिए कि सभी लोग दुखी नजर आ रहे हैं, कोई सुखी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ चले गए? एशिया को घूमने के बाद धीमे धीमे चलते चले गए, तो वे बिहार पहुंच गए। बिहार पहुंचने के बाद में एक क्या डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए, वहाँ वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के ध्यान मुद्र हो गए। ये देखना था उनको कि दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है। तो उन्होंने जब सम्यक ज्ञान हुआ, उनको सम्यक बुद्धिस्म ज्ञान हुआ, तब वो उनको लगा कि दुख का कारण सिर्फ मानव का कर्म ही है। जिस तरह का वो कर्म करता है उस तरह का उसे दुख मिलता है, जिस तरह का वो सद्कर्म करता है उस तरह का उसे सुख मिलता है। साथियों, सत्य को आप नहीं झुठला सकते। सत्य सत्य रहेगा, क्योंकि यथावत ही तथागत है, और तथागत ही सत्य है, और सत्य ही प्रकृति है, और प्रकृति ही भगवान है। मैं चलो आपकी बातों पे थोड़ी देर के आ जाता हूँ। मैंने कुछ बनाया है। निराकार न होता तो ये साकार न होता, और ये साकार न होता तो ये आकार न होता, और ये आकार न होता तो संसार भी नहीं होता, और संसार नहीं होता तो भगवान भी नहीं होता। सिद्ध हो गया ना कि भगवान हमसे है, हम भगवान से नहीं है। धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। ज़्यादा न कुछ कहते हुए इतना कहूँगा, भाई देश के बारे में सोचो, राष्ट्र हित के बारे में सोचो। मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे से कुछ नहीं मिलेगा। ये एक विश्वास की चीज़ थी। कुछ पंक्ति किसी ने लिखी हैं, कुछ मैंने जोड़ी हैं कि संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलता, गुरुद्वारे में गुरु नानक नहीं मिलता, गिरजाघर में ईसा नहीं मिलता, बुद्ध विहार में बुद्ध नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पुनः रिपीट करूंगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। मेरी खुद की बनाई हुई पंक्तियां सुनो, शब्दों का कैसे अनर्थ करते हैं ये लोग, संकली मानसिकता के लोग। अब जो आंधी आने वाली है, तुमने जो करना था कर लिया। आंधी नहीं रुका करती है, इन सूखे खरपतवारों से पत्थर तक भी कट जाते हैं जल की तीखी धारों से। अब जाति पात अब नहीं चलेगा, छुआछूत अब नहीं चलेगा, वर्गवाद भी अब नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद भी नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की धरती माँ के वो लाल जगह मिट जावेंगे अत्याचारी इन बहुजन की हुंकारों से। बहुजन से मतलब है बहुत से लोग। मिट जावेंगे अत्याचारी इन बहुजन की हुंकारों से, आंधी नहीं रुका करती है इन सूखे खरपतवारों से। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपसे पुनः एक बार मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं अपना शीश झुकाकर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन विचार करो, हमारा भारत जल्दी से जल्दी विकासशील से विकसित हो जाए। इसी के साथ पुनः मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी श्रोताओं को नमन बंधन करते हुए अपने हृदय की अनंत गहराइयों से अनंत बार
सहृदय साधुवाद साधुवाद साधुवाद।